दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या बकवास जिंदगी है। हमें दिन भर स्कूल में पढ़ना पड़ता है, फिर ट्यूशन में जाकर पढ़ना पड़ता है। जिंदगी तो हमारी ऐसे ही बर्बाद होती जा रही है। लेकिन जब स्कूल खत्म होता है, हम कॉलेज में पहुंचते हैं, या कॉलेज खत्म होता है, हम जॉब करने लगते हैं, फिर हमारी समझ में आता है वो जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी हुआ करती थी। हम सभी स्कूल लाइफ को मिस करने लगते हैं। मैं भी अपनी स्कूल लाइफ को मिस करता हूँ और हम बार बार उन यादों में रात को सोते समय या कभी भी जब अकेले होते हैं उस याद में दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। अब बच्चों को उन चीज़ों का पता तक नहीं होता, क्योंकि आप भी जब स्कूल में जाते थे सुबह से दोपहर तक या हो सकता है शाम तक आपकी क्लासेस होती होंगी, उसके बाद आप घर आ जाते हैं। शाम के बाद जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, इतना बड़ा स्कूल, इतने ज़्यादा कमरे, पूरी तरह से खाली, कभी भी आप स्कूल में गए नहीं होंगे। क्या हो अगर आपको ये पता चले कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो एक भूतिया स्कूल है, वहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं। आप कभी रात को गए नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है, और गलती से जब आप वहाँ पर पहुँच गए रात के समय तो आपको पता चले, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है राज नाम के लड़के की, जो गुजरात के जामनगर शहर का रहने वाला है। अब मैं उस स्कूल का आपको नाम नहीं बताना चाहता जहां पर राज पढ़ता है, लेकिन आप अपने अंदाजे से समझ सकते हैं। जामनगर के एक बड़े स्कूल में राज पढ़ा करता था और पूरा दिन वो स्कूल में रहता, वो छुट्टी बिल्कुल नहीं किया करता था। इस स्कूल से कभी कभी कुछ बच्चे भाग जाया करते थे। अब 12-1 बजे जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाती, अगला टीचर आया नहीं होता, उस स्कूल के पीछे ना एक छोटी सी दीवार थी। अब उस दीवार को फांद कर कभी कभी बच्चे भाग जाया करते। बाद में जब पकड़े जाते, पिटाई अच्छे से होती। फिर भी कुछ बिगड़ैल बच्चे होते हैं, अमीरों के कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल से भाग जाएं, थोड़ी पिटाई होगी फिर से स्कूल में आ जाएंगे। अब वहाँ से कुछ बच्चे भागा करते थे, राज बिल्कुल नहीं भागा करता था। उसके कुछ दोस्त थे जो भागा करते थे, लेकिन राज उनके साथ कभी मिला नहीं, उनसे दोस्ती निभाता। स्कूल जब खत्म होता तो ट्यूशन की बारी आ जाती। 6 बजे तक ट्यूशन चलती। अब 6 बजे उसके बाद वो खेलने के लिए ग्राउंड में जाते। अंधेरा जल्दी हो जाता तो अच्छे से खेल नहीं होता। अब जो राज था वो ये सोचा करता था कि क्या जिंदगी रह गई है हमारी। स्कूल में बच्चों को बिल्कुल जैसे कैदियों की तरह रखा जाता है। सुबह से पढ़ने के लिए चले जाओ, स्कूल में पढ़ो, उसके बाद जो ज़िंदगी बचती है, यानी कि 2-3 बजे छुट्टी हुई, उसके बाद ट्यूशन के लिए निकलो, फिर ट्यूशन में पढ़ के आओ, 6 बज जाते हैं। कभी कभी सर्दियों में तो अंधेरा हो जाता है 6 बजे, तो खेलने का मौका नहीं मिलता। घर आकर बैठ जाओ, अगले दिन की तैयारी करनी शुरू कर दो, होमवर्क भी मिला होता है। अब उसे लगा करता था यार कैसी कैदियों वाली ज़िंदगी है। फिर भी इस कैदियों वाली ज़िंदगी में जो उसे लगा करती थी, उसमें भी वो कुछ समय निकाल लिया करता था शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए। अब एक चीज़ थी कि वो जिस इलाके में थे वहाँ स्कूल भी 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। वहाँ पार्क भी बनी हुई थी, वहाँ कई कॉलोनीज थी, काफ़ी सेफ थी। इसलिए रात को 9-10 बजे तक भी वो बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगाकर वो क्रिकेट खेल लिया करते, तो मस्ती कर लिया करते थे। कभी कभी किसी के घर में टीवी देखने के लिए इकट्ठा हो जाते, कुछ ताश खेलते, कैरम बोर्ड खेलते, तो मस्ती अच्छे से किया करते थे। और उन्हें एक खास शौक भी था, उन्हें फल तोड़कर खाने में मज़ा आता था। जब पतंग उड़ाते तो पतंग जब कट जाती ना, उसे लूटना कहते हैं, तो उसे लूटने में वो बहुत मज़ा किया करते थे। उनके पास पैसे थे, वो खरीद सकते थे, लेकिन जो कटी हुई पतंग को भाग कर पकड़ने में मज़ा है ना, वो मज़ा राज भी लिया करता था, उसके दोस्त भी लिया करते थे। अब इसी तरह से वो जून जुलाई में जब बहुत ज़्यादा फल लगे होते हैं, आम लगे होते हैं, अनार जामुन लगे होते हैं, इस तरह उन फलों को तोड़ने के लिए स्कूल में जाया करते थे। जब स्कूल में थोड़ी जल्दी छुट्टी हो जाती ना, अब वो ट्यूशन से बंक मार लेते कि बहुत बीमार हैं। जब दोस्त बंक मारता ना, कोई एक इकट्ठा मारते, 4-5 थे, इकट्ठा बंक मारा करते और उसके बाद खेलते, फलों को तोड़ने जाते। अब जो उनका स्कूल था, स्कूल में आम के पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जो जामुन होती है उसके पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए, अनार नीचे लगे हुए थे, फूल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, बड़ी पार्क स्कूल के अंदर थी।
अब वो काफ़ी समय प्लान बनाया करते अंदर जाकर फल तोड़ने के लिए। कभी कभी अंदर जाकर थोड़े से आम तोड़ कर लेकर आते। वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। अब वो सिक्योरिटी गार्ड ना 3-4 थे जो स्कूल में घूमते रहते थे शाम के वक्त, ताकि कोई बच्चे अंदर ना आ जाएं, कोई चीज़ें ना तोड़ कर चले जाएं। अब कुछ बच्चे बिगड़ैल हुआ करते थे, जाते वक्त कोई पत्थर मार दिया, कोई खिड़की तोड़ दी, कुछ पंखे टेढ़े कर दिए, इस तरह के काम किया करते थे। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बचाने के लिए वहाँ हुआ करते थे। जब वो 6 बजे 5 बजे कुछ आम तोड़ने के लिए चढ़ते सिक्योरिटी गार्ड नीचे ना, अब राज ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड एक बाल्टी में ना पत्थर या छोटे छोटे पत्थर संभाले हुए होते, कंकड़। जब वो आम तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े होते ना, वो नीचे से पत्थर मारने लगते उन्हें भगाने के लिए। इस तरह से वो भागते। अब जहाँ आम लगे थे वहाँ ना नीचे वाले कमरे के ऊपर एक टीन लगी हुई थी। अब टीन की छत थी ऐसे जैसे झोंपड़ी बनी होती है ना, टीन की ऐसे छत बनी हुई थी। अब इस तरफ से रास्ता था, छोटी दीवार फांदो, अंदर पहुंचो। अब इस तरह टीन है ना, उसके ऐसे ऊपर चढ़ो। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक मंजिला था वो जगह, यहाँ जामुन और आम के वो टहनियाँ आई हुई थी जहाँ पर वो खींच कर तोड़ दिया करते। लेकिन नीचे जाने में थोड़ी परेशानी होती, क्योंकि वहाँ से अगर फिसले तो सीधा नीचे गिरेंगे, फिर स्कूल के अंदर। वहाँ से निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल भरा है, घूम कर आना पड़ेगा इस दीवार तक। तो इस तरह से वो आम और जामुन तोड़ा करते, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें कभी कभी पकड़ने की कोशिश करते, वो भाग जाते। अब इस बार भी ये महीना जून का था, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, और उन्होंने सोचा हुआ था कि हम आम तोड़ कर आएंगे। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, कभी कभी बाहर क्लास लगा करती तो वो आम के पेड़, जामुन के पेड़ दिखते और उनकी जीभ ललचाती। भले ही घर में आम आया करते थे, लेकिन उन्हें तोड़कर खाने में, अमरूद तोड़कर खाने में मज़ा आता था कि ये तो हमारी मेहनत के हैं। अब बच्चे यही मेहनत मानते थे वो। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि आज शाम को आम तोड़कर जाएंगे। वो पीछे वाले बड़े हो चुके हैं, अब ये पक चुके हैं, अब इन्हें तोड़ना है। तो 5 दोस्तों ने प्लान बना लिया। अब इसके बाद ट्यूशन से बंक मारने का प्लान था। वहाँ हो गई गड़बड़। अब जो टीचर था वो उन्हें कॉलोनी में मिल गया घूमते हुए। वहाँ वो 5 खड़े थे। अब उनके जो पेरेंट्स थे आपस में बात कर रहे, वहीं टीचर आ गया। अब उस टीचर ने दूर से कह दिया कि आज खास है, तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाना है, आना होगा। अब उन्होंने 5 ने प्लान बनाया हुआ था, अपने पेरेंट्स को कहा था कि आज टीचर बीमार हैं, हम जाने वाले नहीं। अब वहाँ टीचर मिल गया, उसने कह दिया आज ये पढ़ाना है। ये तो गए फंस, अब क्या करें। उसके बाद उन्होंने तैयारी की, अपने पेरेंट्स को समझाया कि थोड़ा ठीक हो गए होंगे, अब जाना होगा। तो ट्यूशन से उन्होंने प्लान बनाया 1 घंटे पहले आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ा। अब टीचर को कह दिया घर में काम था, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, 1 घंटे की छुट्टी दे दो। अब टीचर भी 1 घंटा कहते हैं पहले छुट्टी मिल जाएगी, 6 फिर भी बज गए। 6 बजे थके हारे घर पहुँचे। अब 6 बजे भी दिन था, तो 5 ने प्लान बनाया कि अभी तो दिन है, अभी जाकर तोड़ कर आते हैं। इसके बाद प्लान बनाते बनाते 7 बज गए। अब 7 बजे ज़्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन सूरज ढलने के करीब था, यानी कि आगे अंधेरा ही होता, और वहाँ स्कूल के अंदर जाना, उस टीन के ऊपर, उस छत तक पहुँचना मुश्किल होती है काफ़ी। तो वो 5 दोस्त ना अब पीछे से स्कूल के आसपास घूमते रहे कि अंदर जाने के लिए। 7:30 के करीब स्कूल के अंदर गए, अंधेरा हो चुका था। अब उन्होंने एक खास चीज़ सोची कि वैसे भी घर वालों को पता लगेगा नहीं, वो सोचेंगे कि आगे फ्लड लाइट में क्रिकेट खेल रहे होंगे। बच्चे ठीक थे, कोई बुरी आदतें नहीं थी, तो पेरेंट्स भी भरोसा किया करते थे। तो उन्हें लगा कि अब थोड़ा अंधेरे में आम तोड़ते हैं ना, अंदर अमरूद भी तोड़ कर आएंगे, जामुन लगे हुए हैं नीचे गिरी होंगी वो उठाएंगे, या ऊपर चढ़कर ही तोड़ लेंगे। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो तो उस गेट के ऊपर होंगे ना, पीछे थोड़े ना आएंगे, उन्हें शक ही नहीं होगा। ये सोचकर अब वो स्कूल के अंदर 7:30 बजे अंदर घुसे। अंदर पूरी तरह से अंधेरा। अब उनके पास भी रोशनी के लिए एक छोटी सी टॉर्च, जिसमें छोटा सा सेल पड़ता था, एक टॉर्च सिर्फ एक लड़की के पास, राज। अब इस तरह 5 पहुंचे अंदर। उसके बाद वो उस छत तक चढ़ने लगे। अब उन्होंने, वो कच्ची दीवार थी, ये ना पुराना एरिया था, आगे वाले नए कमरे बने हुए थे, ये पहले वाले थे, तो दीवार कच्ची थी, मिट्टी वाली। उन्होंने ना मिट्टी वाली उस दीवार में जो साइड में पलस्तर सा किया होता है, उसमें थोड़ा सा चम्मच से या ईंटों से खुरच कर पांव फंसाने के लिए जगह बना ली थी। पूरी सीढ़ियाँ बनाई थी ऊपर तक चढ़ने के लिए। इससे वो चढ़ गए। अब 2 दोस्त नीचे, ताकि पीछे से ना कोई आ जाए, ये बताने के लिए। 3 दोस्त ऊपर। अब 3 दोस्त में जो राज था वो टीन के ऊपर चढ़ा ताकि आवाज़ ना आए, धीरे धीरे। अब ऐसे टीन थी, इस तरफ से चढ़ गया बिल्कुल ऊपर। अब जो जामुन और आम थे वो यहाँ थे बीच में, पूरी टीन के बिल्कुल बीच में, तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता। अब ज़्यादा नीचे उतरे, नीचे ना गिर जाएं, ये डर हुआ करता था। पहली मंजिल थी, ज़्यादा चोट नहीं लगती, फिर भी चोट लगने का डर काफ़ी ज़्यादा था।
तो पीछे वाले जो दोस्त होते ना वो पीछे से टी शर्ट पकड़ लेते। तो जो राज था ऐसे आधा वहाँ पहुँचा हुआ, पीछे से एक ने टी शर्ट पकड़ी हुई। अब जिस दोस्त ने टी शर्ट पकड़ी वो भी ऑलमोस्ट नीचे उतरने को, अब एक और दोस्त जो तीसरा उसने उसकी टी शर्ट पकड़ी हुई। इस तरह से रेलगाड़ी बनाकर नीचे से वो आम तोड़ने की कोशिश कर रहे। अब धीरे धीरे टीन पर थोड़ी आवाज़ तो होती है, जब वज़न पड़ता है कई जगह पर आवाज़ करती है। एक दो बार आवाज़ हुई, उनकी सांस रुकी, कहीं सिक्योरिटी गार्ड ना आ जाए, भागने को मुश्किल हो गई, नीचे से पत्थर ना मार दे। अब इस तरह वो कर रहे अपने आम इकट्ठा। राज आगे से आम तोड़ता, वो आम तोड़कर पीछे वाले को पकड़ाता। अब एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ, एक हाथ से आम पकड़ता, पीछे पकड़ा देता। अब जो पीछे वाला दोस्त उसे पकड़े हुए था, एक टी शर्ट को पकड़े हुए एक से आम पकड़ता, और जो ढलान थी पीछे वाली पीछे फेंक देता। पीछे से नीचे गिरते और नीचे वाले पकड़ लेते। इस तरह से सप्लाई चेन बना रखी थी उन्होंने। लेकिन जो राज था वो ज़्यादा आगे था, अब उसका वज़न थोड़ा बढ़ने लगा था। वहाँ टहनियाँ तो पकड़ी हुई, जो जामुन की आम की टहनियाँ थी वो पतली थी। अब उसे पकड़कर उसे लग रहा कि मैं यहाँ बचा हुआ हूँ, अगर वो फिसलती तो वो आगे चला जाता, फिर पूरा जो वज़न था पिछले हाथ पर। इसी तरह जब वो आम तोड़ रहा थोड़ा आगे गया, अचानक एक झटका लगा कि वो टहनी टूट गई। अब वो टहनी टूटी, इसी के साथ उसकी जो पीछे से टी शर्ट उसके हाथ से निकल गई दोस्त के, तो सीधा टीन से टक करके। अब आवाज़ आई बहुत ज़्यादा। अब दो दोस्त बहुत घबरा गए, वो तो जल्दी एक दूसरे को खींचकर थोड़ा पीछे हो गए। अब जो राज था वो नीचे गिरने वाला था। अब ध्यान से उसने ऐसे हाथ रख लिए टीन पर, अब थोड़ा सा नीचे फिसलने लगा। अब उसे लगा कि ये तो गया। उसके बाद नीचे टीन तक पहुँचते पहुँचते नीचे खिड़की थी, उसने खिड़की को पकड़ा, फिर बचा कहीं से इधर उधर करते वो सीधा नीचे। अब नीचे गिरा लेकिन चोट नहीं लगी क्योंकि खिड़की को पकड़ लिया। अब टीन के अंत में कुछ वेल्डिंग किया हुआ कुछ था, उसे पकड़ा, ऐसे करते करते नीचे तक उतर गया, लेकिन उस साइड। अब उस साइड उतरा था जहाँ से बाहर निकलने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड वाले गेट के पास से होकर निकलना पड़ता। अब फंसा वो बुरी तरह से। अब ये सबसे परेशानी वाली बात थी कि वो नीचे था, दोस्त ऊपर। अब उसे ऊपर चढ़ा नहीं सकते, चढ़ने के लिए वो जगह सही नहीं थी। उसने थोड़ी कोशिश की कि टीन पर ऊपर चढ़ जाए, लेकिन अगर ऊपर चढ़ता भी वहाँ से फिर से नीचे गिर जाता। अब वो घबराया हो नीचे, उसने आवाज़ लगाई कि मेरी मदद करो। जो उसके सच्चे दोस्त थे उनकी जैसे दोस्ती खत्म। अब ऊपर से कह रहे भाई अब कुछ नहीं कर सकते, अब आगे जाकर हम मुसीबत मोल नहीं ले सकते, अब तुझे थोड़ा खुद देखना होगा, रास्ता देख ले आगे से, हम चलते हैं, अंधेरा काफ़ी हो गया है। अब उसके दोस्त पतली गली से निकल लिए। अब बाकी दोस्तों को भी कहा होगा कि वो रह गया, बाकी पूछ रहे होंगे क्या करें, वो कह रहे कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हैं, अब ये पिटाई खा के आएगा और क्या आएगा। तो वो तो खिसक लिए। अब वो था स्कूल के अंदर। अब स्कूल के अंदर आवाज़ हो चुकी थी, उसे डर था कि इतनी आवाज़ हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड तो आएंगे। अब वो घबराया हुआ थोड़ा रो रहा। अब उसे डर लग रहा था कि एक तो यहाँ पिटाई होगी, सिक्योरिटी गार्ड मारेंगे, फिर घर पता चलेगा पापा मारेंगे। अब उसके बाद अगले दिन स्कूल जाना है, स्कूल जाऊँगा टीचर मारेंगे, अब टीचर मारेंगे उसके बाद प्रिंसिपल के पास लेकर जाएंगे, फिर प्रिंसिपल मारेगा। यानी अब हर जगह पिटाई होनी थी, तो इसलिए उसका वहाँ पर रोना निकल गया। उसके बाद उसने देखा काफ़ी देर सिक्योरिटी गार्ड नहीं आए। अब एक आदमी चलता हुआ उन जो कमरे थे, गेट की तरफ से नहीं कमरों की तरफ से चलता हुआ आ रहा, उसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए। अब वहाँ जो राज था उसे एक बात का पता चल गया कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से भागा जा नहीं सकता, अगर मैं भागूंगा ये पकड़ेंगे, फिर चोर वोर कहकर कुछ गलत इल्ज़ाम ना लगा दें। इसीलिए ना ये जो सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है इसे पटाने की कोशिश करता हूँ। कुछ 100-50 जो पॉकेट मनी के मिले हैं जेब में दूंगा, कहूँगा माफ़ कर दो, गलती हो गई, आम तोड़ने के लिए आया था, दोस्तों ने धक्का दे दिया, ये कहकर कोई सिंपैथी लूँगा और कहूँगा गेट से बाहर निकलने का रास्ता दे दो, बस मैं पीछे से खिसक जाऊँगा, किसी और सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं चलेगा। वो बहाने से किसी तरह उसे पटाने की कोशिश करने वाला था। वो सिक्योरिटी गार्ड चलता चलता पास में आया। अब उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड जब वहाँ लाइट्स कम लगी हुई थी, आगे ज़्यादा थी, वहाँ लाइट्स में आगे आया तो राज ने उस सिक्योरिटी गार्ड को पहचान लिया। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड को पहचाना उसके होश उड़ गए। ये वो सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। अब सामने उसे देखकर उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। वो जानता था इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आज ये यहाँ नज़र क्यों आ रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी बूढ़ा हुआ करता था। अब ये पहले हुआ करता था तब यहाँ सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक जवान लड़का हुआ करता था, एक ये बूढ़ा था, इससे चला थोड़ा कम जाता था, तो ये बैठा रहता था। जो प्रिंसिपल थे, जो चेयरमैन था, उसने रखा हुआ था कि काफ़ी पुराना है, अब निकाल नहीं सकते, घर की माली हालत थोड़ी ख़राब है, जब तक काम करता है इसे करने दो, रखा गया था।
तो 1 साल पहले इसकी मौत हो गई थी, काफ़ी बीमार रहा था। अब ये बात पूरे स्कूल में थी कि ये मर चुका है। अब सिक्योरिटी गार्ड बदले गए हैं, उसके बाद 5 कर दिए गए थे। वो सिक्योरिटी गार्ड राज को नजर आया। जब राज ने उस सिक्योरिटी गार्ड को देखा तभी उसकी टांगें कांपने लगी। वो भागना नहीं चाहता था। अब वो सिक्योरिटी गार्ड चलता चलता आ रहा। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी राज को देखा तो वो कहने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो, चोरी करने आए हो। अब राज जो 50-100 रुपए देकर खिसकने की प्लानिंग कर रहा था, उसे तो जान के लाले पड़ गए कि ये तो भूत है। उसके बाद उसके ज़बान से शब्द ना निकला और वो भागना शुरू हो गया। अब भागता किस तरफ? वो जो स्कूल के कमरे थे ना, उस तरफ से वो चलकर आ रहा। अब इस तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उस तरफ भागने लगा कि ये तो भूत है, इससे बचूं, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता हूँ, बताता हूँ ये भूत है, अब कोई बहाना लगा दूंगा। वो जैसे ही उस तरफ भागने लगा, अब काफ़ी गलियारे थे, कमरे थे, उसके बीच से निकल के जाना था। ये रास्ता इस तरह से बना हुआ था। तो वो जैसे ही कमरों के आगे से निकलने लगा, अब सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने वाली थी उसके आगे वो खड़ा। जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड अब इस तरफ भी देखा तो राज अब उससे फिर से डर गया, वहाँ गिरा और पीछे की तरफ भागना। अब जिस तरफ से आया था फिर से उस तरफ भागने लगा। अब वो भागता गया। अब वो देखने लगा उस टीन वाले उस कमरे के पास तो नहीं, क्योंकि वहाँ तो पहले था। अब वहाँ कैसे आ गया उसे पता नहीं लगा। वहाँ नहीं था तो भागते भागते वो कमरों के आगे जाने लगा। वो छिपने की कोशिश कर रहा। अब उसे इस चीज़ का भी डर था कि उसे भूत नजर आ रहा है, कहीं उसे मार ना दे। अब ये भूत असली है या वैसे ही उसे कुछ भ्रम हो रहा है, क्या हो रहा है ये भी वो जानना चाहता था। तो वो भागते भागते कमरों की तरफ गया। जब वो कमरों की तरफ गया, उसे यहाँ उसकी क्लासेस लगा करती थी। अब जो कमरे थे उन पर ताले लगे हुए थे। कई कमरे थे जो खुले थे, यानी कि कुंडियाँ लगी हुई, कहीं पर तो ताले लगे हुए थे। अब वहाँ वो पहुँचा, एक एक करके ताला चेक कर रहा, कहाँ छिपूँ, कहाँ से भागूँ, पीछे से भागूँ या ग्राउंड की तरफ जाऊँ, पीछे पार्क है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं ना, वहाँ से भागा नहीं जा सकता। तो वो बीच गलियारों से निकलता निकलता पार्क की तरफ निकला। अब जैसे ही वहाँ निकला, उसे सामने वो खड़ा नजर आया। वो कहने लगा, तुम चोर हो, चोरी करने आए हो, क्या करने आए हो? अब ये कहकर वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा। अब गार्डन से वो फिर से वापस, अब फिर से उसी तरफ भाग रहा। अब उसे पता चल गया कि हर तरफ वो नज़र आ रहा है, इसीलिए उसने चीखना शुरू कर दिया। अब उन कमरों में वो चीखने लगा। जैसे ही उसने चीखना शुरू किया, वो कमरों के आगे खड़ा। अब उस कमरों से भी आगे उसे भागने नहीं दे रहा। अब राज को लगा कि पीछे भी वही है, अब आगे भी वही है। मैं उसे देखता हूँ, दूसरी तरफ भागता हूँ तो वो मुझे पकड़ने के लिए आता है। अब वो पकड़ नहीं पाया है, लेकिन वो मुझे घेरता जा रहा है। अब इसे धक्का देकर कहीं आगे निकलता हूँ। वो डरा हुआ था, उसे लगा धक्का देकर मैं निकल जाऊँगा। अब वो सामने खड़ा हुआ, उसे लगा मैं धक्का देकर निकल जाता हूँ, गलियारे से निकलूंगा, आगे चीखना शुरू कर दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगा, ये तो मुझे मारने वाला है। उसने जैसे ही उसे धक्का देने की कोशिश की, वो जैसे लोहे की तरह था, जमा हुआ। उसने धक्का दिया, वो हिला तक नहीं, उसने उसे पकड़ लिया। अब राज को जब पकड़ा, कपड़ों से इतना जोर से जकड़ लिया कि कपड़े सारे कस चुके थे, सांस नहीं ली जा रही थी, जो टी शर्ट थी पूरी खींच दी थी उसने। अब एक तो उससे सांस नहीं ली जा रही, वो डरा हुआ हाँफ रहा था, इसीलिए वो धक्का दे रहा, वो उसे छोड़ नहीं रहा। उसके बाद अब अचानक ही उसे जैसे आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। अब वो भयानक सा चेहरा था, वो बूढ़ा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज काफ़ी ताकतवर, उसे पकड़े हुए, और भूत ये तो दिमाग में था राज के। तो उसके जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। उसके बाद उसको चक्कर आए और वो बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया, वहाँ 4 सिक्योरिटी गार्ड थे। अब वो सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर गेट के पास लेकर गए। अब वहाँ उसको होश तो आया हुआ था, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ, रो रहा। अब बार बार जैसे उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, उसके शरीर में जान नहीं थी, काफ़ी ऐसे लटका हुआ बार बार रो रहा, कहे जा रहा वो भूत वो भूत। वो समझा रहे, उसे गेट के पास लेकर गए। अब उसे पानी पिलाया, कुछ समय बिठाया गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अब राज के पिता को फ़ोन कर दिया। उनके पास नंबर था उस कॉलोनी के किसी खास बंदे का, वहाँ से उन्होंने नंबर लिया और फ़ोन किया। अब राज को नंबर तक याद नहीं था, वो इतना ज़्यादा डरा था। अब वहाँ उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। अब पेरेंट्स के साथ साथ अब कुछ आसपास के 2-3 लोग भी वहाँ आए कि ये बच्चा यहाँ स्कूल में है, कुछ बुरा हुआ है। अब सिक्योरिटी गार्ड ने बात ही इस तरह से की तो पेरेंट्स आए। वहाँ पर उन्होंने अब पेरेंट्स को बताया कि यहाँ क्या है, आखिर स्कूल में क्या होता है, और वहाँ उन्हें बात भी गुप्त रखने को कहा। वो जो सिक्योरिटी गार्ड 1 साल पहले था ना, बीमार रहा करता था, वो यहाँ काम करते करते ही मरा था।
अब उसका जो बेटा था उसकी मौत 10 से 12 साल पहले हो गई थी, उसके और कोई बच्चा नहीं था, उसकी बीवी भी पहले मर चुकी थी। अब वो खाना भी खुद बनाया रहा करता था, इसीलिए उसे नौकरी से निकाला नहीं जा रहा था, क्योंकि नौकरी से निकाला जाता तो वो भूखा मरता, कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए काम करता रहा था मरते वक्त तक। अब उसे चला नहीं जाता था, लेकिन वो ड्यूटी पर आया करता था, फिर भी कोशिश किया करता। इसीलिए यहाँ उसका भूत रात को भी नजर आता है। कहते हैं कि वो कमरों में नजर आता है, आसपास घूमता नजर आता है, लेकिन सिर्फ अंधेरे में। दिन के वक्त बच्चे स्कूल में होते हैं, किसी को कभी एहसास नहीं हुआ यहाँ पर भूत भी है। अब स्कूल की मैनेजमेंट ने ये बात छिपाई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई बार कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर उन्हें उसकी आत्मा नजर आती है, और उन्होंने कहा था ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इससे स्कूल की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। जो डरपोक हैं वो तो अपने बच्चों को भेजेंगे तक नहीं। अब ये बात थी पेरेंट्स तक सीमित रखने को कहा गया। अब बच्चे पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर आया, अब उसने आम तोड़ने की कोशिश की, यहाँ इतनी भसड़ मच गई, हर चीज़ को चुप रहने को कहा गया। ये बात अब प्रिंसिपल तक नहीं जाएगी, ये भी कहा गया। इस तरह से अब राज के माता पिता ने ये बात अपने तक रखी, और राज उस स्कूल में 2 साल और पढ़ा था। और राज को ज़िंदगी में एक सबक भी मिला। कई ऐसी जगह जहाँ पर हम आते जाते रहते हैं, वहाँ पर हमें भूत या साये का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, घबराए हुए होते हैं, कई ऐसी जगह जहाँ पर भूत मौजूद ना होता हो, दिन के वक्त, रात के वक्त उसका एहसास हो जाता है। तो ऐसी खाली सी जगहों से हमें दूर रहना चाहिए। हो सकता है किस जगह पर भूत या साया हो। अगर आप भी कोई ऐसी भूत या साये की कोई घटना जानते हैं, आपके दोस्त के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, या आप कोई कहानी जानते हो, तो उसे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजें। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहूँगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।